वेलकम टू रेहान एजुकेशन। और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको 2026-27 में आने वाला पीरियोडिक 1 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। पीरियोडिक असेसमेंट 1 2026-27 हिंदी का है 2006 क्लास के लिए, ये क्लास 6 के लिए। हिंदी का है PA 1 का 2026-27 में। इसके लिए आपको मिलेंगे 1 घंटा 30 मिनट और ये इनके लिए मार्क्स मिलेंगे आपको 40 मार्क्स, 40 नंबर मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण उपहार है। यह पहाड़ों से निकलकर मैदानों और गांवों से होकर बहती है, अंत में समुद्र में मिल जाती है। नदी का जल जीवन के लिए अति आवश्यक है। मनुष्य, पशु और पौधे सभी नदी पर निर्भर करते हैं। किसान अपनी फसलों के सिंचाई के लिए नदी का जल उपयोग करते हैं। नदी जल को शुद्ध करती है और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में सहायता करती है। नदी के किनारे अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ है। यह न केवल हमें पानी देती है बल्कि मछलियों और अन्य संसाधन भी प्रदान करती है। आजकल प्रदूषण और औद्योगिक कचरे के कारण नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं। इससे जीवन का संकट उत्पन्न हो रहा है। नदियों का संरक्षण करना मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। नदियाँ जल चक्र को संतुलित करने में भी बहुत मदद करती हैं। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन का कल्पना करना कठिन है। हमें नदियों के किनारे पेड़ लगाना चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव रुके। बच्चों को भी नदियों की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए। यदि हम नदियों की रक्षा करेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। नदियाँ हमारी संस्कृति और परंपराओं से भी जुड़ी हुई हैं। कई पर्व और त्यौहार नदियों के किनारे मनाए जाते हैं। नदी हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है। यदि नदियाँ स्वच्छ रहेंगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह नदी की रक्षा करे और संतुलित प्रदूषित होने से बचाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, नदी कहाँ से निकलकर कहाँ मिल जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जंगल से गांव में, मैदान से पहाड़ में, पहाड़ों से समुद्र में, गांव से शहर में। तो राइट आंसर है उसका पहाड़ों से समुद्र में। ओके, पहाड़ों से समुद्र में इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, किसान नदी के जल का उपयोग कैसे करते हैं? ऑप्शन है फर्स्ट सफाई के लिए, नंबर 2 सिंचाई के लिए, नंबर 3 जानवरों के लिए, नंबर 4 खाने और पीने के लिए। तो आंसर इसका सिंचाई के लिए। किसान किस लिए यूज़ करते हैं? सिंचाई के लिए। इसका थर्ड क्वेश्चन है, नदियों के प्रदूषण के होने का क्या कारण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पेड़ों का कम होना, सेकंड ऑप्शन वर्षा की कमी, थर्ड ऑप्शन प्रदूषण और औद्योगिक कचरा, फोर्थ घरेलू कचरा और गंदा पानी। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, प्रदूषण और औद्योगिक कचरा। क्वेश्चन 4, नदियों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है, गद्यांश में से पानी का शब्द का समानार्थी शब्द छांट कर दे। पानी मतलब पानी को हम और क्या कह सकते हैं? तो क्या कह सकते हैं हम? जल। और इस गद्यांश में जल कहा गया है पानी को। नेक्स्ट गद्यांश आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रता मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। सच्चा मित्र वह होता है जो सुख दुख में हमेशा साथ देता है। वह हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। मित्र हमारे जीवन को खुशहाल और आसान बनाते हैं। सच्चे मित्र हमें बुरी आदतों से दूर रखते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। मित्रता में ईमानदारी और विश्वास और सहयोग बहुत आवश्यक है। सच्ची मित्रता स्वार्थ पर आधारित नहीं होती बल्कि वह आपसी समझ और सम्मान पर आधारित होती है। आज के समय में सच्चे मित्र मिलना कठिन हो गया है, इसलिए हमें अपने मित्रों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए। सच्चे मित्र जीवन को सफल और आनंदमय बनाते हैं। समय के साथ यह मजबूत भी हो जाती है। मित्र कठिन समय में हमारा सहारा बनते हैं। वह हमें सही निर्णय लेने में हमारी मदद करते हैं। मित्रता को हमेशा सम्मान और विश्वास के साथ निभाना चाहिए। आजकल के डिजिटल युग में मित्रता के रूप बदल गए हैं, लेकिन सच्ची मित्रता का महत्व आज भी उतना ही है। मित्र हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देते। हमें मित्रता के इस अवलोकन संबंध को सहेज कर रखना चाहिए। सच्चे मित्र हमारे विचारों और भावनाओं को समझते हैं। वे हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। ऐसी मित्रता जीवन को संतुलित और सुखद बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मित्रता मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन है नंबर 1 समय बिताने के लिए, नंबर 2 जीवन को कठिन बनाने के लिए, नंबर 3 जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, नंबर 4 अपने स्वार्थ के लिए। तो राइट आंसर है इसका थर्ड, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मित्रता जरूरी होती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सच्चा मित्र हमें किस बात की प्रेरणा देता है? नंबर 1 गलत मार्ग पर चलने के लिए, इट इज़ रॉन्ग। नंबर 2 अकेला रहने के लिए, ये भी गलत है। नंबर 3 सही मार्ग पर चलने के लिए, तो ये राइट आंसर है हमारा। नंबर 4 भी चेक कर लेते हैं, धन कमाने के लिए, तो दिस इज़ नॉट गुड।
दिस इज़ राइट आंसर, सही मार्ग पर चलने की। थर्ड क्वेश्चन है सच्ची मित्रता किस पर आधारित होती है? नंबर 1 धन पर, नंबर 2 स्वार्थ पर, नंबर 3 अपनी समझ और सम्मान पर, नंबर 4 दिखावे पर। तो राइट आंसर हुआ आपका आपसी समझ और सम्मान पर। क्वेश्चन नंबर 4 है सच्ची मित्रता में किन 3 गुणों को के बारे में बताया गया है? तो नंबर 1 है उसका 3 गुण, ईमानदारी, विश्वास एंड सहयोग। 3 गुणों को बताया गया है, ईमानदारी, विश्वास और सहयोग। इसका आंसर हो जाएगा वो। फिफ्थ का आंसर देखते हैं, सच्चा मित्र किसे कहते हैं? तो सच्चा मित्र यहाँ से आंसर लिखेंगे, सच्चा मित्र वह होता है जो सुख दुख में हमेशा साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। ओके, तो यहाँ से शुरू हो गया है खंड खा व्याकरण। इसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे थोड़े बहुत, जो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है निर्देश अनुसार कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी है, इस वाक्य में दिल्ली शब्द किसी भी कौन सी संज्ञा है? ये आप मुझे बताएंगे। विद्यालय शब्द का वर्ण विच्छेद, ये भी आप मुझे बताएंगे। और नेक्स्ट है थर्ड, मालिक ने नौकर और डैश को इनाम दिया। नौकर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब किसका स्त्रीलिंग चाहिए? नौकर का, तो क्या होगा? नौक रानी, नौक रानी। ओके, ये आप इसको यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैंने कहानी की किताब खरीदी, अब इसका करना क्या है? रेखांकित का वचन बदल कर वाक्य पूरा कीजिए। जो रेखा है किया है इसका वचन बदलना है, किसका? कहानी का। तो वचन बदल कहानी का क्या हो जाएगा बेटा? कहानियाँ, कहानियाँ। ओके, कहानियाँ को इस वर्ड को ये आपको नेक्स्ट दोबारा लाइन लिखनी है और यहाँ अलग से कहानियाँ उसमें ऐड करनी, इसको कट करके कहानियाँ लिखनी है। ओके, ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल आप। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है कक्षा में छात्रों के विचारों का आदान डैश होता है। आदान रेखांकित शब्द विलोम शब्द दिखे, तो रेखांकित जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? प्रदान। क्या होगा बेटा? प्रदान। ओके, प्रदान। 6th क्वेश्चन है आनंद शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे गुप्त रखा जा सके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जिसे गुप्त रखा जा सके उसे क्या करते हैं? आप मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, आग बबूला होना, मुहावरे से वाक्य बनाइए। मुहावरे से वाक्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, आग बबूला होना, मुहावरे को वाक्य में आग बबूला होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। जब तो वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? जब पेपर में कम नंबर आए तो पापा क्या हो गए? आग बबूला हो गए। आग बबूला हो गए, जो अब की बार नहीं होंगे इसे पढ़ने के बाद में। ऑब्वियसली हिंदी में तो नहीं होंगे, और भी वीडियो में ले आऊँगी और भी क्वेश्चन के, सो डोंट वरी यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। डायमंड से लिखिए, सॉरी। उस समय हमारी रेजिमेंट, ये आपका जो गद्यांश है आपकी वो जो बुक है उसमें से गोल चैप्टर है उसमें से ही लिया गया। अगर गोल चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आप इसे फटाफट पहचान जाएंगे। और जो तो पहले आए थे गद्यांश वो आपके चैप्टर में से नहीं थे, वो बाहर से थे, लेकिन ये चैप्टर आपकी किताब में से ही हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे, वैसे भी आएंगे और इनमें से भी कुछ आ सकता है। तो पढ़ लेते हैं हम जैसे फटाफट से। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने को कोई नियमित समय नहीं था, लेकिन सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरा खेल निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपियाड में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना के लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपियाड में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो यह कोशिश होती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे भी गोल का श्रेय मिल सके। अपनी इसी खेल भावना के कारण दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात पर ध्यान रखता था कि हार जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से हम। लेखक को किस नाम से प्रसिद्ध किया गया? नंबर 1 हॉकी का सम्राट, हॉकी का जादूगर। नंबर 3 हॉकी का सौदागर, हॉकी का गुरु। तो राइट आंसर है हॉकी का जादूगर। अगला देखते हैं, लेखक के खेल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नंबर 1
खुद गोल करना। नंबर 2 खेल को गोल के पास ले जाकर साथ ही खिलाड़ी को के पास देना। नंबर 3 गोलकीपर बनना। नंबर 4 विरोधी टीम के खिलाड़ियों को हराना। तो राइट आंसर सेकंड है, गेंद को गोल के पास ले जाकर साथ ही खिलाड़ी को पास देना। क्वेश्चन नंबर खा है, गोल उससे जो का ध्यान था उसी में से क्वेश्चन का है। ये खा तक हम कर चुके हैं, का देखते हैं। लेखक को खेलते समय किस बात का ध्यान रखते थे वो? तो नंबर 1 स्वयं को प्रसिद्ध करना। नंबर 2 हार जीत अपनी नहीं पूरे देश की है। नंबर 3 सबसे अधिक खा क्वेश्चन है, लेखक खेलते समय किस बात का ध्यान रखते थे? तो नंबर 1 स्वयं को प्रसिद्ध करना। नंबर 2 हार जीत अपनी नहीं पूरे देश की है। नंबर 3 सबसे अधिक गोल करना। नंबर 4 है अधिक समय तक खेलना। तो राइट आंसर उसका हार जीत अपनी नहीं पूरी देश की थी। नंबर घा देखते हैं, बर्लिन ओलंपियाड में लेखक की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत, कांस्य, स्वर्ण और कोई भी नहीं। तो कौन सा स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने? 5th क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 4 क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। तो 4 के ही देने हैं, 1 2 3 4 5 आए हुए हैं, बट हमें किन्हीं भी 4 के देने हैं। तो नंबर 1 का लिख देते हैं, कविता मातृभूमि क्या? तो घा क्वेश्चन देखते हैं, बर्लिन ओलंपियाड में लेखक की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 5th क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए प्रश्नों में 4 में से करने हैं। यहाँ 4 5 6 दिए होंगे, उसमें आपको सिर्फ 4 ही करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कविता मातृभूमि के आधार पर लिखी, कवि ने अपनी मातृभूमि किन किन नामों से पुकारा? तो कभी जन्मभूमि, कभी रणभूमि और कभी युद्ध भूमि पुकारता है। वो किस लिए कि उसकी वो जन्म क्यों भी पूछा है, तो लिखेंगे क्योंकि वो उसकी जन्मभूमि भी है, क्योंकि वहाँ उसका जन्म हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे युद्ध हुए हैं इसलिए इसे रणभूमि भी कहा है, और यहाँ पे युद्ध हुए हैं इसलिए यहाँ पे युद्ध भूमि भी कहा है, और यहाँ पे मातृभूमि भी कहा है क्योंकि उसे वो माता के समान मानता है इस भूमि को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कविता मातृभूमि के आधार पर बताइए कि भारत में किन महापुरुषों ने जन्म लिया? तो गौतम बुद्ध ने, कृष्ण ने, सीताराम और बहुत सारे महापुरुषों ने इसमें जन्म लिया। किसी एक महापुरुष के बारे में आप अपने विचार भी लिख सकते हैं, लिखना चाहिए आपको। अगर थर्ड क्वेश्चन आप करते हैं, कविता मातृभूमि में भारत के बारे में क्या क्या बताया गया? तो भारत की नदियों के बारे में बताया गया है, गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी और पहाड़ों के बारे में बताया गया है, महान पुरुषों के बारे में बताया गया है। तो क्या क्या बताया गया है आप इसे लिख सकते हैं अच्छे से। और घा क्वेश्चन है, लेखक ने अपने साथ हुई घटना का बदला लेने के लिए हिंसा के बजाय खेल भावना का मार्ग ही क्यों चुना? गोल पाठ के आधार पर लिखिए। तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। थोड़ा सा घा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो थोड़ा शॉर्ट में निपटाएंगे। घा क्वेश्चन है, गोल पाठ में से आपको क्या सीख मिलती है? इसे आप फटाफट कर लेंगे। नंबर 6 देखते हैं हम जल्दी, किसी एक विषय पर लगभग 80 या 100 शब्दों का अनुच्छेद लिया। 80 और 100 शब्दों का मतलब होता है बेटा 8 या 10 लाइन लिखनी है नॉर्मली। तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, पुस्तक हमारी मित्र या फिर स्वच्छ भोजन पर महत्व। तो हम मित्र पर लिखते हैं, पुस्तकें हमारी मित्र, इसे हम लिखते हैं, पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं, यह हमें सही ज्ञान देती हैं, इसे पढ़कर समझकर जीवन के आगे बढ़ सकते हैं। पुस्तकों को ज्ञान का भंडार कहते हैं, इसलिए इसे जीवन में मित्र की आवश्यकता है। इसी प्रकार पुस्तक भी हमें मित्र की समान ही सहायता करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिए गए प्रश्नों का पर वर्णन कीजिए। ये पिक्चर देखनी है, इस पर वर्णन करना है। किस चीज़ की पिक्चर मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये पिक्चर किस चीज़ की है? ताजमहल की है, आपको पता है। और जैसा कि आपको पता है कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में है बेटा, आगरा में है ताजमहल है। और ये किसने बनाया? शाहजहाँ ने बनाया। इसे देखने के लिए बाहर से लोग आते रहते हैं, और ये वाइट संगमरमर का बनाया गया है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो इसके लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे कि यह चित्र ताजमहल का है, यह आगरा में स्थित है, इसे शाहजहाँ ने बनवाया है, यह सफ़ेद संगमरमर से पत्थर से बना हुआ है, और यह 7 अजूबों में से एक है। ओके, वीडियो पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।